बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। एक ही वादा है, आपसे छुपाएंगे आपसे कुछ नहीं, बोलेंगे सब कुछ खुल्लम खुल्ला। जी हां, और यहाँ तो हम यहाँ शपथ भी दिलाते हैं ना। अब आज एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं व्यूअर्स, और मैं सोचता रहा इनको कैसे इंट्रोड्यूस करूं, क्या कहूं इनके बारे में। तो मैं आजकल थोड़ा थोड़ा शेर शायरी करने लगा हूं आपके लिए। तो मैंने दो लाइन यहाँ बैठे बैठे सोची, इसमें ज़्यादा हिम्मत, ज़्यादा मतलब उससे मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे। तो मैंने बस यूँ ही कहा कि सोचता रहा मैं क्या कहूँ इनकी शान में, चेहरा जिनका पहचाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में। जफर सरेशवाला साहब आज हमारे मेहमान हैं। जफर सरेशवाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। पहली बार आप आ रहे हैं, बड़ी इनायत है कि आपने बुलाया। वैसे इसमें एक गलती हो गई, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इनका चेहरा पहचाना जाता है हर जगह। यहाँ भी आ रहे हैं तो अभी सऊदी अरेबिया, टर्की, इंग्लैंड सब जगह का दौरा करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब भी मैं इनसे मिलता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं की किस्से सुनाते हैं कि मैं वहाँ गया था तो वहाँ वो ये कह रहा था, वहाँ वो ये कह रहा था हिंदुस्तान के बारे में, यहाँ की सरकार के बारे में। बहुत मज़ा आता है इनसे बात करने में। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं ही रोज़ की तरीके से। शांतनु जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत हर्षवर्धन शांतनु जी आपका। सर, प्रोग्राम की एक शपथ है तो हाथ उठाइए अपना। मैं जफर सरेशवाला ये कसम खाता हूँ कि मैं बिल्कुल सच बोलूंगा और आपके व्यूअर्स से कुछ नहीं छुपाऊंगा। बस शपथ पूरी। अब इस शपथ पर आपको रहना है। अगर आपने कुछ छुपाया तो पता चल जाएगा उनको, ठीक है। वो तो हमारे बहुत सारे लोग हैं ना, जो हमारे दोस्त फिल्म वाले, हाँ, वो हमेशा बोलते हैं कई मर्तबा कि तुम जो बोल रहे थे और तुम्हारा चेहरा अलग था। बस वो नहीं होना चाहिए आज वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होगा, ठीक है सर। अच्छा, कई लोग जफर सरेशवाला को इंडियन मुस्लिम्स की एक वॉइस के तौर पर भी कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है, लेकिन कई बार मुझे इनकी आवाज़ जैसी सुनाई देती है वैसा मुझे ज़मीन पर होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो वो हम आज सवाल इनसे करेंगे। इनकी कोशिश हमेशा ये रही है कि देश के मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, किसी सरकार के बैरी के तौर पर उनको ना देखा जाए। तो ये चाहते हैं कि वो असिमिलेट हों, वो बाकी समाज की तरीके से उसी धारा में बहें। लेकिन क्या वो हो पाया? अब इस चुनाव का एग्जाम्पल ले लीजिए। इस चुनाव में बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमको वोट जिहाद से हरा दिया मुसलमानों ने भर भर के सारा वोट मोदी के कैंडिडेट के खिलाफ दिया। जो पहले बट भी जाता था कभी कुछ इस पार्टी को उस पार्टी को, इस बार तो वोट डिवाइड ही नहीं हुआ। 90% से ज्यादा वोट सीधे मोदी के उम्मीदवार को बढ़ गया। इस वजह से हम हारे। भाई ये जिहाद का लफ्ज जो है ना, मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। ये बेचारे ये पता नहीं कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, अब ये वोट जिहाद। तो भाई एक काम करो, मोदी इस बार ये मुसलमान की तरफ से आया। नहीं, ये इनके जो लोग हैं एक वोट जिहाद के नाम से चला रहे हैं। शायद आप लोग भी देखते होंगे। वेस्ट यूपी पे एक सीट पे कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने बोला कि भाई हमें, लेकिन वोट गैदरिंग में बोला कि आप वोट जिहाद करो। हाँ, तो ये सबकी लाइल्मियत है ना, बोलते हैं ना, जहालत का ये सबूत है। इसलिए कि जिहाद का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल करना, स्ट्रगल टू बी गुड। अब ये लव जिहाद समझ में ही नहीं आता। तो अगर ये जिहाद को इस तरह से लो, तो आज कश्मीर में मोदी साहब हैं और उनके साथ सारी बच्चियां हिजाब में और बुर्के के अंदर हैं, तो इसको क्या कहोगे? योग जिहाद। तो फिर इसको योग जिहाद कहो। तो नहीं, मैं छोड़िए वोट जिहाद नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। नहीं, देखिए, मुसलमानों का वोट जो है ना, वो उसी तरह गया है। पिछले 4 इलेक्शन देख लीजिए आप, बिल्कुल नहीं। आप 2014 का इलेक्शन देख लो या 19 का देख लो, 17 में यूपी का हुआ, 22 में। मैंने उस ज़माने में, यानी 22 का जब इलेक्शन हो रहा था यूपी में, तब मैंने एक टीवी शो में कहा था कि हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के वोट से इलेक्शन नहीं जीत सकती। मुसलमान का वोट जो है ना, वो सिर्फ तराजू के पलड़े में भारी करने में काम आ सकता है। अगर उस सियासी पार्टी के पास हिंदू वोट नहीं है तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकती। वोट तो पिछला इलेक्शन ले लो, अखिलेश साहब की जो पार्टी है, 80% मुसलमानों ने वोट उनको दिया था। तब बीएसपी जो है ना, उसके बारे में मुसलमान बहुत पहले से समझ गए कि जो डायलॉग है मुसलमानों का यूपी में, क्या है कि भाई, यानी बीएसपी को वोट देने के बारे में यूं कहते हैं कि भाई अगर इलाज कराना है तो डॉक्टर से कराओ, कंपाउंडर से क्यों कराते हो? यानी समाजवादी पार्टी डॉक्टर है, नहीं, ये कंपाउंडर नहीं, डॉक्टर है बीजेपी। अच्छा, यानी मतलब अगर देना है वोट मायावती को, तो उससे तो फिर डायरेक्ट बीजेपी को दो। वो तो मुसलमानों को मालूम है, तो फुल्ली कॉम्प्रोमाइज्ड है इस सेंस में। वो मालूम है कि इनको वोट देना। तो मुसलमानों ने पिछले इलेक्शन में भी 80% से ज्यादा वोट किसको दिया? अखिलेश को दिया या कांग्रेस को दिया? जीते? क्यों नहीं जीते?
क्यों नहीं जीते? मैं फर्क नहीं उस उस इलेक्शन में और इस इलेक्शन में फर्क समझ क्या लीजिए, हुआ है? फर्क समझ लीजिए। उसमें 10 सांसद मायावती के जीते थे, 5 समाजवादी पार्टी के जीते। इसका मतलब मुसलमानों ने मायावती को भी वोट दिया था, सपा को भी वोट दिया था। हाँ। इस बार मायावती का एक भी सांसद नहीं जीता और इधर जीत गए 37 सांसद। केवल 5% वोट मिला मुसलमानों को। हाँ, सुनिए, मतलब तो लेकिन एक- इस बार नहीं, एक बार 19 आप से भूल रहे हैं। बढ़ चढ़कर एक तरफा वोट नहीं, किया। नहीं, नहीं, मुसलमानों का वोट तो इतना ही मिला समाजवादी को, लेकिन उनके पास जो ऐड हुआ, हिंदू वोट ऐड हुआ है। हिंदू वोट, इसलिए देखिए, बगैर हिंदू वोट के आप जीत ही नहीं सकते। बात सही है। तो वो हिंदू वोट, हाँ, मुसलमानों का वोट तो था ही उनके पास, तब भी था, अब भी उसने उस तराजू को झुकाने में मुसलमान काम ने किया। ये सोच करके कि इस बार हर हाल में उसी पार्टी को वोट देना है जो भाजपा को हराएगी, दिया वो। ये तो पहले भी यही बोलता था मुसलमान, पहले भी यही बोलता था। बल्कि मुझे इस इलेक्शन से पहले 2-3 वरिष्ठ मुसलमान हैं, उनको इन्हें टिकट मिल रही थी ऐसे इलाकों में जहां पर मुसलमानों का वोट 39-40% है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? तो बोले नहीं यार जफर, मैं बोले सपोज, वो यूं कहते थे, सपोज 100% मुसलमान वोट करते हैं और 100% हमको वोट करते हैं, तो बोले भाई बाकी 20% 25% कहां से लाऊंगा? तो 100% मुसलमान को अगर वोट मिले भी ना सौरव, तब भी आप नहीं जीत सकते अगर आपके पास हिंदू वोट नहीं है। अब देख लो कि बहुत सारे मुसलमान जो जीते हैं ना इस इलेक्शन में, चाहे कांग्रेस में से या समाजवादी में से, उनको हिंदू वोट भी मिले, वरना सिर्फ मुसलमान। अच्छा, आप जो कह रहे हो मुझे उस पर एतराज नहीं है, सही बात है, मुसलमान के वोट के साथ दूसरे समाज का वोट, हिंदू वोट नहीं मिलेगा तब तक कोई नहीं जीतेगा। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, इन सिंपल वर्ड्स, इन वन लाइन, मुसलमान मोदी को वोट क्यों नहीं करता? देखिए, इस बार शायद कर सकता था, इस बार जो शुरू के अगर आप देखें, लेकिन बाद में जो एक नैरेटिव चलाया गया, जैसे खास तौर से जो इस मुल्क में 2 वो चलते हैं इकोसिस्टम, एक लेफ्ट वाला चलता है जो टीवी, जो आपके सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, उनकी भी टेलीविजन चैनल्स हैं उनकी, यानी यूट्यूब पे, और एक इधर वालों की भी, राइट विंग वालों की भी। जो आप लेफ्ट विंग वाला देखो ना, वो बराबर लगा हुआ है एक उसके ऊपर। इधर वाले जो है ना, इनके पास सिवाय एक काम, दूसरा कोई काम ही नहीं है। आप देखो इनके हर चीज में हिंदू मुसलमान ढूंढना, हर चीज के अंदर मुसलमान को गाली देनी, इस्लाम को गाली देनी, ये आप देखो उनके पूरे इतने। ये मुझे तो लोग दिखा रहे थे, अभी मैं वहां था बाहर, कि भाई ये फला इस तरह से बोले, ये वोट जिहाद वाला। ये आप मोदी जी के सोशल मीडिया सपोर्टर्स के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल। और वो सबसे बड़े दुश्मन है, यानी मोदी साहब को है ना बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। जो उनके अंदर में जो इकोसिस्टम में है ना, वो जितनी बड़ी दुश्मनी उनसे करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वोट जिहाद, भाई तो फिर मोदी साहब ने जितना ये जो मुझे फायदा मिला है अभी ये मुल्कों में, आप नहीं मानेंगे, जितने इस्लामी मुल्कों में, मैं तो सालों से जाता हूं ना, कम से कम 30-35 साल से जाता हूं इन मुल्कों में, कभी हिंदुस्तान का वो मकाम नहीं था। यानी बाद में ऐसा हुआ कि भाई चलो एक अपर लेवल के ऊपर था, गवर्नमेंट के लेवल पे। अभी मैंने पहली मर्तबा पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं कि ऑन ग्राउंड रास्ते पे चलने वाला भी, ओ मोदी लैंड, यू फ्रॉम मोदी, ये एक यू आर फ्रॉम मोदी लैंड, मोदी लैंड, यस, इस तरह से बात। यानी मेरी कोई तस्वीर कोई जगह पर किसी ने निकाला, वो होता है ना जफर, मुझे एक गार्डन सऊदी अरेबिया में, प्रॉफिट ने अपनी जिंदगी में एक बाग दिया था, किसी को हदिया किया था डेट्स का। वो बाग में अभी तक 1400 साल पुराने दरख्त हैं और वो दरख्त की खजूरें अभी भी निकलती है, और वो मदीना से अबाउट 30-40 किलोमीटर आउटस्कर्ट्स में। मुझे उन्होंने इस्तकबाल किया, तो मेरे बारे में उन्होंने सर्च किया, तो सबसे पहले वो मोदी और मेरी तस्वीर दिखाई, तो बोले ओ विथ मोदी। मतलब ऐसा कभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अरब मुल्क में लोग जानते नहीं थे। अब वहां पर रिकॉग्निशन भी है, सम्मान भी है, रिकॉग्निशन भी है, लेकिन वो जो मोदी साहब ने 10 साल मेहनत करके अपना जो एक मकाम बनाया था इस्लामी मुल्कों में, वो ये लोग उसको बिगाड़ने पे तुले हुए। जवाब दीजिए इस बात का, सही है क्या? नहीं जफर भाई, देखिए एक तो ये कि इन्होंने कहा ना कि कुछ बोलें और वो ठीक नहीं होगा तो चेहरे पे दिख जाएगा। तो आज अच्छी बात यह है कि जफर भाई ने बोला तो चेहरे पे नहीं दिखे, क्योंकि जो बोल रहे हैं वही सही है, सच बोल रहे हैं। मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमको इनका वोट मिले ना मिले, मिलेगा भी नहीं, इस चुनाव ने वो तय किया है। बसपा को अगर वो ये वोट नहीं दे रहा है कि ये क्यों कंपाउंडर से कराएं, डॉक्टर से क्यों ना कराएं, तो इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब ये है कि जहां बीजेपी के खिलाफ उनको प्रत्याशी दिखा, उन्होंने दिया बिना बटे। और मैं इसको ये मानता हूं, ठीक है आप कुछ भी कहें,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाला जो पूरा था, वो मुसलमानों के संदर्भ में ध्वस्त हुआ है। वो बिल्कुल नहीं मानता है कि भारतीय जनता पार्टी उनका कोई भला करने जा रही है, बावजूद इसके कि अगर आप स्कीम्स में देखें, अगर आप उनकी बेहतरी के लिहाज से देखें, जो अक्सर कहा जाता है कि चाहे तालीम में हो, चाहे उनकी नौकरी में हो, चाहे किसी भी तरह का हो, सिवाय सांसद विधायक के। तो सवाल तो यहां ये भी है, सांसद विधायक तो कांग्रेस भी नहीं बना रही है, कांग्रेस तो नहीं देती है वोट, वो भी टिकट नहीं देती है, और भारतीय जनता पार्टी दे भी रही है तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे लोग जो केरल में जिनको टिकट दिया, कालीकट वाइस चांसलर, उनको तक को वोट नहीं दिया मुसलमान ने। तो मुसलमान ने भाजपा को वोट नहीं किया है, इस सच्चाई को मुसलमान ने भाजपा को हराने के लिए ही वोट किया। हराने के लिए ही वोट। मैं ऐड करूं, देखिए पहले भी मुसलमानों ने कभी वोट नहीं दिया, भाजपा को कभी भी 13% से ज्यादा मुसलमानों का वोट नहीं मिला। हमें लगता है 13 भी कभी नहीं मिला। नहीं, सुनिए नहीं, ये अगर आप ओवरऑल ये देखिए फिगर जो है, जो एग्जिट पोल वालों के और उनके जो फिगर आ रहे हैं, मैंने उनसे भी बात की, जो एक हिलाल अहमद जो उन्होंने अभी लिखा है, तो उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि ओवरऑल इतना ही वोट मिला है जितना नॉर्मली मिलता है। हाँ, बहुत कम जो हो गया वो यूपी में हुआ, बहुत कम। गुजरात में फॉर एग्जांपल, गुजरात में मोदी साहब का अभी भी वो सिक्का है पुराना, जो पहली मर्तबा 2012 में जब थर्ड टाइम जीत के आए थे, उस वक्त उनको 30% से ज्यादा मिला था। अभी भी 30% मुस्लिम वोट मिला था तब गुजरात में, बिल्कुल, जिसमें जीत के आए थे वो। ये जफर भाई कह रहे हैं, लेकिन यकीन मुझे मुझे भी अभी भाई आप देखो ना, वहां दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। चलिए, मैं तो अभी सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। क्लियर है, इस इलेक्शन में मुसलमानों ने मोदी को हराने के लिए वोट किया और एकजुट होकर वोट किया, बटे नहीं, सारा वोट उसी को दिया जो मोदी के कैंडिडेट को हरा सकता था, ये क्लियर है। देखिए, जाने अनजाने उनको बहुत साफ लग रहा है मुसलमानों को कि ये सरकार आएगी तो हमारे अपने वजूद पर, हमारे अस्तित्व पर सवाल है। सही, वो बहुत क्लियर कट है। और उनको ये लगता है कि ये सरकार अगर हट जाएगी तो हम शायद उनसे, कितना ज्यादा उनके मन में है जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और दूसरी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो मुसलमान को टिकट तक भी नहीं देती, ये तब भी उनको वोट देते हैं। और जो कह रहे हैं जफर भाई, इसको जरा फर्क समझिए। पहले जब वो एंटी भाजपा था तो वो वोट करने के लिए कोई एक चेहरा खोजता था, सपा का होगा, बसपा का होगा, कांग्रेस का होगा। आज वो कोई चेहरा अलग अलग नहीं खोज रहा है, और ये कमाल का चुनाव है जिसमें मुसलमानों ने तय करके सिर्फ एक चेहरा चुना देश भर में, जो भाजपा के प्रत्याशी को हराए। अब जब हम कहते हैं क्या मुसलमान अकेले कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन अगर 30%, 35%, 40% या 20% प्लस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा बटकरा लग गया, तो उसके साथ तो छोटे छोटे कुछ बटकरे आ जाएंगे, तो काम चल जाएगा, जो हिंदुओं की कुछ जातियों के साथ आ जाता है। वही यहां हुआ है यूपी में। लेकिन तो यूपी में बीजेपी की सीटें गिरने का आप मान रहे हैं कि मुसलमानों का वोट बड़ा रीजन है? नहीं, मुसलमानों का वोट हमेशा बड़ा रीजन होता है, लेकिन बटा नहीं। इस बार बटा नहीं। देखिए, मैं बहुत उससे कहता हूं, पिछले इलेक्शन में नहीं बटा था। पिछला जो इलेक्शन हुआ 2022 का यूपी का, उसमें अखिलेश के पास आया सब। लेकिन क्योंकि अखिलेश के पास हिंदू वोट नहीं था, तो मैं तो हमेशा मानता हूं कि बगैर हिंदू वोट के कोई पॉलिटिकल पार्टी हम यहां तक पहुंच गए, मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। इस चुनाव में दिख गया है, और इस बार बिना डिवाइड हुए, पहले भी दिखा था, इस बार और जोर और इस बार और जोर से दिख गया। अब तो क्यों है ये फीलिंग बीजेपी को हराओ बस किसी भी हाल में? मुसलमान कभी मोदी को वोट नहीं करेगा क्या? देखिए, मैं तो अपनी बात किताबों से शुरू करता हूं। तो आज इस चुनाव में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की बात बहुत हुई। उनकी चर्चित किताब है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उसमें वो कहते हैं कि इस्लाम व्यक्ति को केवल एक चश्मे से देखता है कि ये मुस्लिम है या ये गैर मुस्लिम है। ये मेरे शब्द नहीं, भीमराव अम्बेडकर के शब्द हैं। और इस चश्मे को दिखाने की और मुल्ला मौलवियों ने बिल्कुल कि देखो कि ये मुस्लिम को जितवाएगा कि मुस्लिम को नहीं जितवाएगा। आरिफ मोहम्मद खान जैसा स्कॉलर बसपा के टिकट से लड़ता है, जीत जाता है। कांग्रेस के टिकट से लड़ता है, जीत जाता है। जब वो भाजपा का टिकट लेता है तो हार जाता है। बाद में पता लगता है कि उनका एजेंट भी नहीं, उसको जो उनका एजेंट था उसने भी वोट नहीं करा। उससे कहा कि मेरा जमीर नहीं माना कमल के निशान पे। मेरी शहजाद पूना वाले से बात हो रही थी, उसने कहा मेरी कम्युनिटी से मेरा कम्युनिटी निकाला हो गया। मुझे सरकारी मुसलमान बोलते हैं सब। आप किसी भाजपा के मुस्लिम प्रवक्ता से पूछ लीजिए, अगर कम्युनिटी आउटकास्ट हो जाता है तो वो कम्युनिटी जफर भाई ने बहुत झेला होगा। ये तो जफर भाई ने बहुत झेला होगा। तो जब ऐसा आएगा तो कौन आएगा, किसको पहले? भाई भाजपा कह रही भाई मुझे तुम 90% वोट तुम दे रहे हो उसको, और उस दिन डिबेट शुरू हो गई, एक मंत्री नहीं बना, एक मंत्री बना, वोट हम एक भी नहीं देंगे लेकिन मंत्री हमें चाहिए।
तो ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं नहीं, दोनों आप को क्या दोनों को आप आगे ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों में कई लोग वोट देना चाहते हैं लेकिन डरते हैं अपने समाज से? बिल्कुल ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ये आपकी मुझे बात भाजपा का ऐड के करूं। मुस्लिम प्रवक्ताओं ने, मैं- भाजपा में जो लोग हैं उन्होंने कहा भी हम सरकारी मुसलमान हैं, हमें मैं अपनी इनकी बात को कम्युनिटी ऐड की करता हूं। शादी ब्याह में जाना मुश्किल हो गया। मैं डिसएग्री करता हूं। मुझे लगता है पूरी कम्युनिटी दिल से ही नहीं देना चाहती वोट मोदी को, मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, देखिए ये आपने जो बोला ना, मैं उसका ऐड करूं। खुद मोदी साहब ने एक बार कहा, जो भाजपा में जो मुसलमान है ना, आप मुझे एक बात बताइए, वो भाजपा में क्यों है? उनका काम क्या है कि भाजपा से मुसलमानों को जोड़ना, जी बिल्कुल है ना? इस जोड़ बार रहे हैं। चलाया भी एक मिनट कुछ सलाम भाई नहीं, भाईजान जितने भी मोदी हैं। भाईजान कुछ चलाया सुनिए, बड़ा कम। सुनिए भाई, क्यों है? दूरी है ना सुनिए, खाइए, दूरी है ना मोदी खाइए, हमारा- मोदी बोलो, हमारा बोलो, भाई है। सुनिए मोदी साहब को एक बार किसी के बारे में बोला तो सलीम साहब भी मौजूद थे, हम दोनों थे। बोले भाई मुसीबत क्या है, जो भाजपा में जो मुसलमान है ना, उनको हम लाते हैं सलाम अलैकुम के लिए और वो करते हो जाते हैं जय श्री राम। अरे भाई जय श्री राम के लिए हमारे पास है तोगड़िया। वेल सेड यार Well said. मुझे एक बात बताओ ना, मैं ये बीजेपी के जो आप बोलते हो मुसलमान हैं, उनका काम क्या है भाई? व्हाट इज देयर क्लेम टू फेम? तुम तो है ना ऐसे बन जाते हो कि तोगड़िया शर्मा जावे। तो फिर तुम तो नुकसान कर रहे हो बीजेपी का। बीजेपी में क्यों हो भाई तुम? अच्छा चलिए सर, छोड़े ना उस बात को, मैं मेन टॉपिक पर आता हूं, आप लोग फिर कहीं इधर उधर ले जाते हैं। भाई मुसलमान क्यों नहीं मोदी को वोट देना चाहता, ये नहीं बता रहे आप मुझे। क्या प्रॉब्लम है? नहीं देखिए, क्या नफरत ऐसा है? नहीं क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है। देखिए 2002 हुआ था, 2002 हुआ था ना, उसके पहले भी उसमें नहीं तो- देता। सुनिए 2002 तो एक, चलो हम वो बनाते हैं, मैं तो खुद मेरी फैमिली विक्टिम थी ना। यानी मुझे कोई ये दिल्ली वाले या इधर यूपी वालों वो नहीं कह सकते, मैं तो विक्टिम हूं भाई। मेरा घर जल गया था, फैक्ट्री जली थी, कारोबार खत्म हो गया था, और हमको मालूम है किन लोगों ने हमारा घर जलाया था, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद जो मोदी साहब का जो एक रवैया था पूरा, जो 2002 के बाद का, और जो मुसलमानों को उन्होंने, और वही जो आप जो बोल रहे हो, हम जो पहली बार मिले उनसे तो उन्होंने हमको क्या कहा अटते रहे, बोले भाई वोट मत दो मुझे तुम, ठीक है, काम तो कराओ यार, मैं तुम्हारा भी चीफ मिनिस्टर हूं। और फिर उन्होंने ये कहा, वो इसका जवाब आ जाता है उसमें कि भाई डेमोक्रेसी में उन्होंने ये कहा तब कि भाई मुझे अभी गुजरात में 45% लोगों ने वोट दिया है, 55% ने तो मेरे खिलाफ वोट किया है, तो क्या मैं उनका कुछ नहीं हूं? बोले भाई मैं अब जो है मैं सबका हूं, जिसने मेरे वोट दिया है या नहीं दिया। बोले डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि किसको किसने वोट दिया या नहीं दिया। तो भाई तुम कम से कम, और उस पर फिर उन्होंने नंबर लिखा, बोले ये मेरा नंबर है, 24/7 अवेलेबल है, कि काम तो कराओ, भले वोट मत दो। ये कौन सा साल है? ये बात है 2003। सुनिए, उसके बाद 2009 का जब इलेक्शन आ रहा था, तो उस वक्त मोदी साहब ने मुझे यूं कहा कि यार ठीक है, मुसलमान मुझे वोट ना दे, मेरी सियासत में ही नहीं है, क्योंकि गुजरात में उनको 50% 60% वोट मिलते थे, मुसलमान 9% है। लेकिन एक इतना बड़ा समाज मुझसे नफरत कर रहा हो तो ये मुल्क चलाने में या प्रांत चलाने के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने कोशिश क्या की कि भले मुझे वोट मत दो। उन्होंने जो कोशिशें की, जितनी भी उनकी स्कीमें थी वगैरह, जो भी गुजरात के अंदर जो 10-11 साल जो मोदी साहब रहे, ठीक है, उसका ये रिफ्लेक्शन हुआ कि 2012 का जो इलेक्शन आया, जिसमें वापस वो जो जीत गया है थर्ड टाइम, उस वक्त 30% से ज्यादा वोट, ये सारे जितने भी हैं आपके, ये कंफर्म्ड है, ये कंफर्म्ड है। 2012 में 30% मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया किया था मोदी चीफ को मिनिस्टर। वो इलेक्शन में। उसके बाद जो 2014 में भी मुसलमानों ने वोट दिया, बिल्कुल बराबर। तो बाद में होता क्या है कि मोदी साहब कुछ बात करते हैं, एक उनकी पॉजिटिव होती है, जो इनका जो नीचे वाला जो है सेकंड या थर्ड लेवल का जो तबका है, वो उनकी सारी मेहनत पे पानी फिरा देता है। नहीं, इस बार तो मोदी साहब ने खुद ही कहा कि तुम्हारा आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। हाँ, ये हालांकि मैंने मोदी साहब से इस किस्म के लफ्ज कभी भी 20 साल में नहीं सुने थे। फिर उन्होंने उसका रदिया भी दिया बाद में उन्होंने उसका एटलीस्ट दिया। बाकी तो इनके लोग हैं, वो तो वही चलाते। तो इस उनके इस कैंपेन से मुसलमान और नाराज हुआ और दूर हाँ, हुआ उनसे? वो उसका असर पड़ा, उसका असर पड़ा, जो कि मोदी, और वो इसलिए पड़ा कि क्योंकि मोदी साहब को इस तरह से कभी नहीं देखा था 20 साल में। इस तरह के लफ्ज उनके कभी भी नहीं। इस कैंपेन से वो और एकजुट हो गया, मुसलमान और एकजुट होकर खिलाफ हो गया। इसमें इतना ही हुआ है, उसमें इतना ही हुआ है कि वोट तो वो मुसलमान पहले भी 80% किसी और को देता वो देता ही था। इस बार ऐड हुआ हिंदू वोट, बस, और वो मिले हुए थे सब।
नहीं, इस बार वो 80 का 90% भी हो गया इनके खिलाफ। हाँ, यूपी में दो उदाहरण अगर आएगा तो समझ में आएगा। पहली बात तो ये कि मुसलमान भाजपा और मोदी को हराने के लिए ही काम करता है। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जफर साहब कह रहे हैं बार बार गुजरात के उदाहरण से, मैंने भी सारे चुनाव देखे हैं और कतई वोट नहीं मिलते। हो सकता है कुछ जगहों पर मिलते रहे हों। दो उदाहरण है, एक है बदरुद्दीन अजमल की लोकसभा, यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। वो जो इत्र वाले कारोबारी जिनका मतलब ऐसा धुबरी ऐसा वहां से रकीबुल हसन शायद जीते हैं कांग्रेस के। आप सोचिए कि मुसलमान कैसे तय किया होगा कि 11 लाख वोट रकीबुल हसन को मिल जाते हैं कांग्रेस के। फिर चलिए आप वहां से सीधे चले आइए धुबरी से मुंबई। जिस शिवसेना, जिस बाला साहब ठाकरे ने मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा होगा, कितनी बातें नहीं कही होगी, लेकिन चूंकि मोदी को हराएगा, भाजपा को हराएगा, उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दे दिया मुसलमानों ने। इसका सीधा सा मतलब हुआ भारतीय जनता पार्टी जो भी कोशिश कर ले, और ठीक है वो जो कैंपेन में नरेंद्र मोदी कैंपेनर के तौर पर कह रहे थे वो बिल्कुल बहुत सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक भी नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो सच है ना कि एएमयू में, जामिया मिलिया में, वहां दलितों को तो नहीं है रिजर्वेशन, मुसलमानों को तो है। अब ये तो जो भी कहिए, लेकिन इसके नहीं, मैं कहने क्या से कि ये कांग्रेस तुम्हारा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी, मुसलमान दूर ही हुआ ना। देखिए नजदीक तो दूर हुआ नहीं, दूर हुआ भाई ना। आप समझिए वो नजदीक था ही नहीं, उतनी दूरी था, वो हमेशा से दूरी था। आप जरा इसको क्लैरिटी रखेंगे तो समझ में आएगा। मुसलमान कभी मोदी के नजदीक नहीं था, इस चुनाव में भी नहीं है। अभी तक क्या था कि उसकी जो नजदीकियां थी वो अलग अलग लोगों से हुआ करती। अब उसने तय किया कि जो मोदी को हराएगा उसी के नजदीक, चाहे वो शिवसेना हो और चाहे बदरुद्दीन अजमल के सामने कोई हो, पैन इंडिया कांग्रेस के साथ मुसलमान जुड़ा है। इस सच्चाई को जब हम समझेंगे तब हमें इस चुनाव का असली नतीजा समझ में आएगा। वो कर्नाटक में हुआ, वो तेलंगाना में हुआ, वो आगे भी होता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, इसमें मुसलमान ने अपनी ताकत दिखाई, वोट की ताकत दिखाई। हाँ, इस बार दिखाई। एक मिनट हाँ। भाई मुसलमान ने चाहे मोदी के खिलाफ जिसको भी जिताया तो वो हिंदू ही है ना, कोई मुसलमान ने मुसलमान को तो नहीं जिताया। तो हम कह भी नहीं रहे। हाँ? वो तो क्योंकि कांग्रेस से पूछना पड़ेगा कि वो मुस्लिम को उद्धव ठाकरे ने क्या किया। सुनिए, उद्धव ठाकरे ने बाकायदा मेहनत की, अपने बाप की जो नेगेटिविटी थी उसको खत्म करने की। वो नहीं भी करते, कुछ नहीं फर्क 30 पड़ता। सेकंड वो किया उसने। ये कुछ नहीं किया, ना कर सकते। एक लाइन बाला साहब ठाकरे जो बोल चुके, जिस हद तक बोल चुके, वो तब कोई या तो वो माफी मांगे कि बाला साहब ठाकरे ने जो कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। बड़ा जरूरी है। उद्धव ठाकरे कितना साल, 1.5 साल, 2 साल में सब कर लिए, या चलो 3.5-4 साल में सब कर लिए। नरेंद्र मोदी 10 साल से, और जो हम लोगों ने नारा अभी सुना ना कि क्या है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, जहां जाते थे वहां मुस्लिम महिलाएं ही टीका तिलक कर रही हैं, जहां जाइए वहां रक्षा बांध रही हैं, उनके लिए दुआएं पढ़ रही हैं। नरेंद्र मोदी ने बाकायदा कहा, अपनी एग्जीक्यूटिव में कहा कि मुसलमान हमको वोट नहीं देंगे, लेकिन उसके घर जाओ, काम करो। तो इतना करने के बाद भी इनको वोट नहीं दिया। उद्धव जी उतने दिन में सब कर ले गए। ये किसी ने कुछ नहीं किया, मुसलमान ने तय किया है, और ये चुनाव मुसलमान आप कह रहे हैं कि ये जितने दूर थे अभी भी उतने ही दूर हैं, कुछ नहीं बदला है। ये केवल ये शायद बीजेपी को समझ पहली बार आ गया कि हमको कभी वोट नहीं करेंगे। बीजेपी को पहले भी समझ थी, कहीं पे जैसा जफर भाई ने कहीं पे टैक्टिकली एक आध सीट पे कुछ एरिया में वोट मिल गया हो। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। 1857 के बाद से, मैं बार बार इतिहास में लेके जाता हूं जो आपको कई बार रुचि नहीं आती है, वो सर सैयद का स्टेटमेंट है जिन्होंने एमयू और उसके पहले वाले बनाई कि भाई ये 2 अलग अलग कौमें हैं, 2 अलग अलग कौमें, और उनका हमें अपनी रूलिंग क्लास के साथ, मतलब क्रिश्चियन इन्वेडर के साथ हमें अलाइन होना चाहिए, वो अलाइन हुए उसके साथ। तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, इसको आपको उसी तरह से समझना पड़ेगा। आप इसमें ऐसी गंगा जमनी तहजीब का ऊपर से चद्दर बिछा देंगे तो वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं जाएगी, वो सामने से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। और मान लिया गया है कि ये पार्टी हमारे खिलाफ है, ये सबके मन में। अब टैक्टिकली 8%, 9% वोट कर लिया, शायद शिया ने कर दिया हो, शायद बोरी समाज ने कर दिया हो, शायद पसमंदा ने कर दिया हो, वो छोटा समाज है। बाकी मुस्लिम समाज भाजपा को, जो हिंदू पार्टी मानता है, उसको वोट नहीं। गाजा और इजराइल, भारत सरकार की जो नीति है जो पहले थी वही है। प्रधानमंत्री हमास के इजराइल पर हमले के खिलाफ बोलते हैं, प्रधानमंत्री गाजा के प्रधानमंत्री वहां फिलिस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बात करते हैं, सारी ह्यूमैनिटेरियन एड सब वहां पहुंचाते हैं। लेकिन देश का मुसलमान क्या करता है?
अलग अलग जगह सड़कों पर निकलता है, जो मौलवी मौलाना है वो मोदी को अपशब्द कहता है और कहता है कि ये सरकार हमारे खिलाफ खड़ी। अब आप इसको अच्छा, कैसे देखें? अब क्योंकि वाइंड अप करने का भी टाइम है, तो आखिरी में इसको थोड़ा समराइज कर लिया जाए। 10 साल में फिर नरेंद्र मोदी ने जो भी प्रयास किए 10 साल सरकार चलाने के बाद, सिफर है, मतलब नतीजा तो जीरो है। मुसलमान तो दूर ही रहा, नजदीक नहीं आया। ये कहे ना हम 10 साल में कुछ फायदा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा है, वो आपकी बात मैं बोलूं, सर सैयद की मुखालिफत करने वाले जबरदस्त, आप एक सर सैयद को बोलते हो, लेकिन सर सैयद के खिलाफ, एक मिनट, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बड़ा तबका है, वहां से ट्रेन होके आता है, इसलिए मैंने वो बड़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो कितने मुसलमान जाते हैं। एक मिनट, आपने सर सैयद का तो बोला, लेकिन सर सैयद के खिलाफ जितने उलमा बोले वो तो आप बोल नहीं रहे हो। एक बहुत बड़ा तबका है उलमाओं का जिन्होंने जिन्ना की मुखालिफत करने वाला तबका कौन है? बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना महमूद मदनी के जो ग्रैंडफादर थे वो बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने सख्त, ठीक है, ऐसा नहीं है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है, उन्होंने उनकी सख्त मुखालिफत की। छोड़े उनको, मैं तो आज की बात कर रहा हूं ना। 10 साल में नरेंद्र मोदी के नजदीक क्यों नहीं आया मुसलमान? वो तो कहते थे एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान हम देंगे। इनकी मुझे उनकी कोई मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान भी आज तक नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मोदी सरकार अपनी योजनाओं में कोई भेदभाव करती है मुसलमान से। कोई नहीं मानता। बेहतर परसेंटेज देखिए, लेकिन मैं आपको इससे आगे की बात बताता हूं। देखिए, मुसलमान, ये तो ठीक है, इलेक्शन में जो आपने कहा ना कि कांग्रेस भी नहीं देती, मुसलमान अब ये समझ चुका है कि पॉलिटिकल डेसिमेशन उसका कंप्लीट हो गया। लेकिन वोट सुनिए, वोट तो वहीं दे रहा है ना। वो मैं तो ये बोलता था मुसलमानों को जब इलेक्शन से पहले कि तुम्हारा हाल तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा है। या मोदी है या वो आएंगे तो तुम तो वहीं रहने वाले हो। तुम जो है ना इसमें खुश मत हो। और आपने खुद देखा ना कि पिछले इलेक्शन में 119 मुसलमानों को टिकट मिली थी, इस बार 78 मिली। बीजेपी तो देती ही नहीं थी, तो काटी किसने? जो देते थे औरों ने काटी। जो मैं वही कह रहा हूं, सिंपल है नहीं, इतना सुनिए इनके बाद बिल्कुल भाई, काटी किसने? तो मुसलमान जो है ना, अब जो है आउटसाइड द ग्लेयर ऑफ मीडिया ये समझ गया कि हम अभी इररिलेवेंट हो गए पॉलिटिकली। तो हम अपनी रेलेवेंस, इसलिए अभी जो काम हो रहा है मुसलमानों में एजुकेशन को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, वो जबरदस्त होता है। तो मुसलमान ये समझता है कि भाई ठीक है, अगर मुझे इस मुल्क में अपनी बनानी है शाख, तो उस रास्ते से तो नहीं बनेगी। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ ना कि मुसलमान कितने थे पहले? 29 थे पार्लियामेंट में। 26 नहीं, तब 2019 में 29 थे, अभी 24 हो गए। 24 थे, और कम हो गए। हो सकता है आगे और भी कम हो जाएंगे। इसी तरह आप ले लो असेंबलीज, बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं कि एक भी मुसलमान नहीं है। तो मुसलमान को मालूम है कि सियासत में मेरा काम जो है, आप बता रहे थे गुजरात में शायद कांग्रेस ने 20-30 साल से टिकट नहीं दी। 89 से कांग्रेस पार्टी ने। तो अब मुसलमान ने क्या डिसाइड किया? मुसलमानों ने डिसाइड किया है कि भाई सियासत में तो होगा ही नहीं ना भाई, ना तुमको टिकट ही नहीं मिलेगी तो तुम कौन सी असेंबली में जाओगे, कौन से पार्लियामेंट में जाओगे? बीजेपी को छोड़ो, दूसरे भी नहीं, जिनको वो वोट देते हैं उनसे क्यों नहीं कहते कि वो देंगे ही नहीं? मालूम है मुसलमान को कि वो देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे, वो तो आपने अभी देख लिया ना। अभी 119 पे से 78 पे आगे, वो उसको हिंदू वोट नहीं मिलेगा। सीधी बात खड़ा करेंगे तो हिंदू सीधी बात। अब सुनिए, तो मुसलमान क्या समझता है अब कि मुझे अगर अपने आप को बनाना है इस मुल्क में, तो वो रेलेवेंस आएगी सिर्फ आला से आला तालीम, ईमानदारी, अमानतदारी, और हम ये कारोबार वगैरह के काम करें, उसमें लग गया है मुसलमान अभी। मैंने और उसमें वो बीजेपी की जो भी है, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की उसने उम्मीद छोड़ दी है। अब आप मुझे बताइए ना, टिकट ही नहीं मिलेगी मुझे तो मैं कहां से आगे जाऊंगा? अच्छा, कोई मुस्लिम लीग तो बन नहीं सकती। ये तो अब एक सवाल में बार बार पूछ रहा हूं, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मोदी से क्या गलती हुई इस 10 साल में? नहीं, मोदी साहब से तो कोई गलती बिल्कुल, वो आप जो कह रहे हो स्कीम्स की, वो तो बिल्कुल उनका जनधन, ये जो मकानों के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, टॉयलेट के लिए किया, गैस के सिलेंडर, कहीं पर भी उस एतबार से एज अ गवर्नमेंट तो कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। उसका तो मैं चश्मदीद हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिर भी मेरा यह कहना है कि बीजेपी को भी और मुसलमानों को भी उनके साथ इंटरैक्शन होना जरूरी है। यह हो नहीं सकता कि एक मुल्क की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो और मुसलमान जो भी 15% है, जो भी है, वो बिल्कुल दोनों का वैक्यूम रहे। बहुत लोग तो ये कहने लगे हैं कि मोदी अपना कलेजा काट के भी मुसलमानों को दे देना तो भी मुसलमान उसके साथ नहीं आएंगे। वो तो मोदी साहब खुद मुझे बोले थे एक मरतबा कि भाई तुम्हारी कौम को तो मैं चांद लेके आऊंगा तो भी वो ठीक है। वो बोलते हैं कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन ये कहता सच है, ये सच है कि नहीं? अब वो मोदी कुछ भी कर ले, मुसलमान मोदी को वोट नहीं करेंगे। मैं क्या कहता हूं कि भले वोट ना करे या करे, वो करे या ना करे, ताल्लुक बनाना चाहिए पार्टी का। तो आप मान रहे हैं कि मोदी कुछ भी कर ले, वोट मुसलमान वोट हाँ नहीं यार, देगा? अभी अभी बिल्कुल वो तो बिल्कुल आपने देखा कि वो वोट का जो लाइन है, और वो मुसलमान ने, बीजेपी नहीं, वो दूसरों से भी समझ लिया है कि ये भी हमारे, वो भी समझ गए, लेकिन वोट दे रहा है उसको। समझ लिया, लेकिन वोट दे रहा है। सुनिए, वो भी ये समझ गया है कि इनको भी मेरे वोट ही चाहिए। वो अलग बात है, दे रहा है उसको। लेकिन पहला वो तो गोल क्या है करे, वोट मोदी तो के देना ही खिलाफ है। वोट देना। एक मिनट, वोट एक तो और उसको उसको देना है। मैं थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं। बदरुद्दीन अजमल और उद्धव ठाकरे से आपको नहीं समझ में आया तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं, कश्मीर चलते हैं, जहां से श्रीनगर से बड़ी सुंदर तस्वीरें आई, बड़ा बढ़िया योग है, बहुत बढ़िया सेल्फी, क्या शानदार चित्र है। मुस्लिम बच्चों के साथ सेल्फी उस जगह पर उन पार्टियों को मुसलमानों ने वोट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों खड़े नहीं किया वहां? इसीलिए नहीं खड़े किए थे कि हमने जो काम किया है वो गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन उनको वोट नहीं किया जो जरा सा भी हिंदू दिखते हैं। इस बात को आप समझिए, हिंदू आइडेंटिटी के साथ खड़ी पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता है। और थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा नेकेड ट्रूथ अगर बोलें तो वो ये सच्चाई है। जब इसको आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं। वरना आप सोचिए, जिस कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, बच्चे किसके सुरक्षित हुए? मुसलमानों के। किसके घर में बेहतरी आई? मुसलमानों के। काम किसके यहां हो रहा है? मुसलमानों के। सबसे ज्यादा बजट। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस हमारी आज के डिस्कशन में कश्मीर को किसी और भारत के राज्य के साथ तुलना ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि वहां पर और बहुत आप समझिए, नहीं और बहुत कुछ है। अरे नहीं, आप कैसे अलग नहीं कर सकते? रशीद इंजीनियर का जीत आप यूपी का उदाहरण दीजिए, एमपी का उदाहरण दीजिए, आप साउथ का उदाहरण दीजिए। मैंने यूपी का दिया, आसाम से बात करी, मैंने यूपी का दिया, धुबरी का दिया, महाराष्ट्र में शिवसेना का दिया, और अब मैं आपको रशीद इंजीनियर का जीतना बता रहा हूं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये कि हम भी आंख मूंदे बैठे हैं, आप भी आंख मूंदे। अब आखिर में, लेकिन मैं आखिर में देखिए, मेरे नजदीक वोट देना नहीं देना वो तो जिसको दे, मैं तो ये कहता था कि तुमको जिसको वोट देना है ना, बंद कमरे में जाके दो, उसका शोर शराबा मत करो। और मैं तो अभी ये कहता हूं कि अपनी प्रायोरिटी को बदलो मुसलमानों को, क्योंकि सियासत का जो मैंने कहा ना कि टिकट ही नहीं मिलेगी तो तुम सियासत क्या करोगे? तो तुम जो है ऑल्टरनेट वाले रास्ते से अपने आप का और जिस दिन तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी ईमानदारी और अमानतदारी के साथ, तो जो आज तुमको बुला नहीं रहे ना, वो तुम्हारे घर पे दस्तक देंगे। इसलिए कि काबिल आदमी, ईमानदार और अमानतदार आदमी, हर आदमी को जरूरत है। ठीक है। अब नहीं, एंड में अब क्या मतलब, बीजेपी ये मान ले कि मुसलमान मुझे, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जो सांसद जीत करके आए हैं खुल करके वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस कौम ने वोट नहीं किया, मुझे इस जात ने वोट नहीं किया, मैं इनके काम नहीं करूंगा, खुल करके लोग कहने लगे हैं। तो भाजपा ये मान ले कि मुसलमान मेरा कभी वोट नहीं देगा, फिर उसका मतलब ये है कि भाजपा, मुसलमान भी ये मान ले कि ये हमारे बिल्कुल नहीं है, तो फिर वो मोदी के खिलाफ जा रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं, वोट मत दो मेरे को, लेकिन यार काम तो करवाओ मेरे पास आकर, मैं तुम्हारा भी चीफ मिनिस्टर हूं, तुम्हारा भी प्राइम मिनिस्टर हूं। वो तो क्लियर कट बोले थे, तब भी बोले थे कि वोट मत दो, उनको मालूम था तब भी कि मुसलमान वोट नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारा चीफ मिनिस्टर हूं। ये मुसलमान और मोदी क्या पैरेलल लाइन है जो कभी मिल नहीं सकती? ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल। और 5 साल हम मिले ने हमारे बारे में यही कहा जाता था तो ऐसा नहीं है। चलिए जफर साहब बड़े वैसे पॉजिटिव माइंडसेट के आदमी हैं, उम्मीद वो कर रहे हैं, लाइन जोड़ दीजिए कि जो जफर भाई कह रहे हैं कि ये बोलना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, मैं भी ये कह रहा हूं, भाजपा नेताओं के लिए ये मेरी सलाह है, अब आप भी बोलना बंद कीजिए, जो काम करना है वो काम करिए। जफर भाई कह सब लोग चुप कर बैठे हैं, ये थोड़ा ज्यादा जरूरी है, मतलब खासकर सोशल मीडिया वाली जो आर्मी बनी है। लास्ट बोलूं, अभी मैंने वहां किसी को कहा, इसलिए कि मैं वो ये थीम चल रही थी, मुस्लिम्स अंडर सीज वगैरह वगैरह, यानी हिंदुस्तान में तो जैसा मुसलमान बिल्कुल सेकंड क्लास है, थर्ड, वो जो चल रहा है। तो मैंने कहा भाई, हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान है, मैंने कहा कारोबार भी कर रहा है, सब कुछ धम धोकार चल रहा है, और मैंने कहा कि अगर हिंदू मुसलमान के खिलाफ होता ना तो ये मुसलमान जी ही नहीं सकता। मैंने कहा हुकूमत भी, हाँ मालूम है उनको, मैंने कहा कि बीजेपी को मालूम है कि हमको वोट नहीं देते, तो मैंने अपना एक मिसाल दी, जो तालीम और तरबियत का हम प्रोग्राम करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपिटल मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप, उसको हम बच्चों को सिखाते हैं। तो वो ट्रेनर कहाँ से आते हैं? वो सरकार बेचती है,
या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आते हैं, स्टेट बैंक से आते हैं, जबकि उनको मालूम है तो हिंदू भी होते होंगे उसमें। हिंदू ही होते हैं, हिंदू ही होते हैं। बल्कि मेरे अब तक के 66 शहरों में जो प्रोग्राम किए मैंने, तो फाइनेंशियल सपोर्ट 90% हिंदू ने दिया है। तो तो मैंने ऐसा- कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अलग बात है कि हुकूमत में या पावर के उसमें मुसलमान नहीं है, लेकिन बाकी मुसलमान कोई तकलीफ में हिंदुस्तान में नहीं है। मुझे लगता है आज बहुत सारी आपके मन में जो सवाल होंगे उनके जवाब मिल गए होंगे। और अगर कोई आपके मन में एक दुविधा होगी किसी चीज को लेकर, तो आज क्लैरिफाई हो गई होगी। बड़ी साफ साफ बात तो हम लोगों ने आज कर ली है, और ये साफ साफ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया जफर सरीशवाला जी, बहुत धन्यवाद आप आज आए हमारे स्टूडियोज। हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद आपका भी, और शांतनु आपका बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपके शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। फिलहाल आज इतना ही।